नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। काशीपुर के पंडित जीबी पंत इंटर कॉलेज में हाल ही में प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के बीच जोरदार बवाल हुआ। हंगामे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कॉलेज पहुंचना पड़ा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को शांत किया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। प्रबंध समिति के अध्यक्ष विमला गुड़िया की बेटी दीपिका गुड़िया अत्रे ने प्रेस वार्ता में प्रधानाचार्य पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ पहले भी विभागीय कार्रवाई हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया था। दीपिका ने कहा कि गुस्साए प्रधानाचार्य ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और भाजपा नेताओं को बुलाकर कॉलेज के काम को भी रुकवाया। इसके जवाब में प्रधानाचार्य ने पुलिस को तहरीर देकर कांग्रेस नेत्री के पिता पर अभद्रता और लूटपाट का आरोप लगाया। कोतवाल विक्रम राठौर ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच चल रही है। वहीं भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने गुंडे बुलवाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि वो दीपिका के पिता की इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी बेटी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये लगातार जो जीबी पंत स्कूल के प्रिंसिपल अजय शंकर कौशिक जी, उन्हें पिछले 2-2.5 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने 8 महीने उन्हें कॉलेज से बिना किसी उसके निलंबन के बाहर रखा और मेरी इनसे बात भी हुई। इन्होंने कहा कि हम इस प्रिंसिपल को अंदर नहीं घुसने देंगे। वो सरकारी प्रिंसिपल है, उसे घुसने का अधिकार है। वो प्रिंसिपल है, जब सरकार उसे हटाएगी तो वो हटेगा। वही विवाद चल रहा था। इस बीच में इनका चुनाव भी निरस्त हो गया था, जो इन्होंने चुनाव 21 में किया था। उस चुनाव के को जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि इन्होंने वो गलत तरीके से चुनाव करा था। कोविड के बीच में चुनाव कर लिया था घर में बैठ के। तो ये जो कह रही हैं कि क्या नाम है, हमने सब चुनाव नियम अनुसार करा है, तो कोविड में जब घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, लॉकडाउन चल रहा था, उस बीच में इनका चुनाव कैसे हो गया? आदमी देहरादून से दिल्ली से कैसे आ गया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं इनकी। इनका चुनाव अब भी जो है वो गलत तरीके से हुआ है। इन्होंने एक अपने बीच में से आदमी को चुनाव अधिकारी बनाकर और उसे कमर आलम जी को और उन्हें बनाकर और उसे उसके बाद उन्हें खुद उस समिति में सदस्य बना लिया। ये कहाँ होता भाई कि जो चुनाव अधिकारी है वही समिति में सदस्य बन जाए? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं और इन्हें आज तक जिला शिक्षा अधिकारी ने अप्रूवल नहीं दिया। जो इनका प्रबंधक था, जो सरकारी प्रबंधक था, उसने अप्रूवल नहीं दिया, एडी ने अप्रूवल नहीं दिया। तो ये कहाँ से इनकी कमेटी जो है वो मान्य हो गई? दूसरी बात यह है कि ये जब लगातार वहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रधानाचार्य ने इन्हें नहीं रोका। उसने कहा कि आप मुझे अप्रूवल दिखा दो, मैं आपको मान लूँगा, लेकिन इन्होंने आज तक उसका अप्रूवल नहीं दिखाया। और जब अप्रूवल नहीं दिखाया तो वो कैसे इन्हें मान ले? दूसरी बात ये जो मेरे पर आरोप लगा रही हैं लगातार, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इनके स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनसे भी कह चुका हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा इसमें कोई कब्जा करने का इरादा है, ना कुछ है। ये इनकी फालतू की बातें हैं। और ये जो सदस्यों की बात कर रही हैं, ये सदस्य की लिस्ट हम लोगों ने भेजी थी, लेकिन इसलिए भेजी थी कि हमें पता था कि हमें सदस्य नहीं बनाएंगे। और ये जो कह रही है कोई सूचना नहीं थी, कोई हमने अखबार में नहीं निकाला, तो उसके बारे में मुझे ये जानकारी है अच्छी तरीके से कि जो इनका ये चुनाव हुआ है, इसकी भी इन्होंने कोई सदस्यता की सूचना नहीं निकाली, कोई चुनाव की सूचना नहीं निकाली अखबार में, और इन्होंने घर में बैठ के 11 लोगों ने चुनाव कर लिया, जबकि इनके 83 मेंबर हैं। और इन्होंने पुराने जितने कमेटी के मेंबर हैं, जो पुराने इसके फाउंडर मेंबर थे, धीरे धीरे उन्हें सबको बाहर कर दिया। चाहे वो महेश अग्रवाल जी हों, मैनोर होटल वाले, चाहे संतोष मेहरोत्रा जी हों, चाहे अपने राम मोहन पेट्रोल पंप वाले हों, जिनके परिवार ने इस स्कूल की नींव रखी थी, जो पहले इसके अध्यक्ष थे, जो पहले इसके प्रबंधक थे, उस परिवार के सारे सदस्यों को इन्होंने बाहर कर दिया। और तो और इन्होंने अपने परिवार के लोगों को इससे बाहर कर दिया। तो ये तो अपना एक छत्र राज और अपना ये इस पर कब्जा करना चाहती हैं। दूसरी बात, ये ज़मीन ना इनके परिवार की है ना इनकी है, और इसमें इन्होंने चंद्रावती स्कूल चला दिया जो कि नाजायज़ है, वो भी गलत तरीके से बनाया हुआ है।
1.5 एकड़ ज़मीन में 2 विद्यालय नहीं चल सकते, डिग्री कॉलेज के लिए 3 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं और ये इनकी सारी बातें निराधार हैं कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ। मैं जनता के सामने, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ कि मेरा इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, मैं किसी के साथ जाति नहीं होने दूँगा। और जिस तरीके से ये मेरे ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं कि क्या नाम है, मैंने इनके साथ दुर्व्यवहार करा, ये कोई वहाँ पर फुटेज हो, वहाँ तमाम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे, स्कूल के भी कैमरे लगे हुए थे, सब चीज़ें थी, ये इन पर कोई सबूत हो कि मैं इनके नज़दीक भी गया हूँ और इनके साथ कोई धक्का मुक्की करी हो, बल्कि यही मेरे लिए बार बार ये कह रही थी कि इन्हें स्कूल से बाहर करिए, इनका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ घुस कैसे गए, फलाना कैसे हो गया, ढिमका कैसे हो गया, ये सब चीज़ें इन्होंने करी हैं और ये मेरे को उल्टा आरोप कर रही हैं। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रही हैं, जो ये 50 गुंडे बता रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें गुंडा बता रही हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझा रही हैं। मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव वर्कर हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से लेके और पूरे नेशनल लेवल तक के लोग ये जानते हैं कि मेरी कार्यप्रणाली क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो बात होती है वो अक्षरश पालन करता हूँ। और ये जो मंत्री जी की बात कर रही हैं कि मंत्री जी उस पर मंत्री जी ने जो हमारे चुनाव पर निगाह रखी हुई थी, मंत्री जी ही ने राजीव अग्रवाल की शिकायत पर इसकी जांच के आदेश करे हैं एडी को। एडी ने उसके लिए 3 लोगों की टीम गठित करी है। वो यहाँ पर 8 से 8-9 दिन पहले जांच करके 10 दिन पहले जांच करके गई थी और उसकी जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ है, इसलिए इन्होंने बौखलाकर जो है ये आज कल कार्रवाई करी, प्रिंसिपल को मारा, दोनों तरफ के गेट बंद कर लिए। ये सारे काम जो हैं ये एक तरीके से कहना चाहिए आपराधिक वर्क है इनका ये, और ये अपने आप को सही साबित करना चाह रही हैं। कल ही अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि मेरे पति नीरज आत्रे देहरादून है और उनके पति कह रहे हैं कि मैं ही था, मैंने सोनू को धक्का दिया, प्रिंसिपल का चश्मा गिर गया। ये सारी बातें इनके पति कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये जो है ये कंट्राडिक्टरी बयान तो इनके घर में ही हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच। तो ये है ना कि इनके तो परिवार के लोग, जो इनके सेके परिवार के लोग हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। अगर ये क्या नाम है, अगर ये सही हैं, अगर ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से कर रही हैं, तो ये बताएं कि इनके परिवार के लोग इनके साथ क्यों नहीं हैं। शोभित गुड़िया ने इनके खिलाफ रेड डाल लगी हाई कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सिद्ध करें ना कि ये कहाँ सही है। अपने पिताजी का नाम बदनाम कर रही हैं। इनके पिताजी का जो काम करने का तरीका था और इनका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इनके पिताजी जो हैं वो एक जनप्रतिनिधि थे, वो जनता की कह दिया गया है उससे कि आप आइए रजिस्टर पे साइन करिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है वो ऐसा इतने शराफत से काम करने वालों में से नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस कॉलेज की व्यवस्था को देखते हुए एक निलंबित प्रधानाचार्य अननेसेसरी वहां हंगामा करने की कोशिश कर। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।